इतना नहीं लिखिए, लगाइए इसको, ऑन कर दीजिएगा। हो गया, आगे बढ़े ना, अभी नहीं लिखे। प्रकाश के लिए माध्यम, प्रकाश तरंग के लिए माध्यम चाहिए, बोलिए। अच्छा, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो अनुदैर्घ्य है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? एक बात और भी नोट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? सॉरी, अनुदैर्घ्य बोला गया था, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ये वाला ध्वनि अनुदैर्घ्य है, प्रकाश जो है अनुदैर्घ्य तरंग, बैक फिर बोला गया अनुप्रस्थ तरंग। ज्यादा जोर बता दे रहे इसीलिए दिक्कत है। अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक हो गया। बोलिए, नहीं हुआ? अब बताइए, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार का माध्यम की आवश्यकता है? द्रव्यात्मक, यानी पदार्थ वाला कोई। तो पदार्थ तो जन्मे करते हैं, ठोस, द्रव और गैस होता है, तो क्या उसे चाहिए ना? किसी प्रकार के माध्यम का नहीं, ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं, किसी प्रकार के माध्यम की उसकी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आएगो डी ला दिया है, वो बड़ा संशय कर दिया है ना। बड़ा कहेंगे। अच्छा ये बताइए, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। जो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है, अन्य बाधाओं की तुलना में क्या होता है? प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, बहुत छोटे छोटे कण के मिलकर बना है। जो प्रकाश है, प्रकाश के कण फोटोन से मिलकर बने होते हैं। किससे बना है? फोटोन से मिलकर बना है, मिलकर बना है। फोटोन से मिलकर बना है, और जिसके इस प्रकाश के जो बंडल होते हैं, इस बंडल को ही फोटोन बोला जाता है। छोटे छोटे कणों का बना है, कणों का बना है, तथा इसके बंडलों को फोटॉन कहा जाता है। फोटॉन कहते हैं। दो बात इसमें याद रखेगा, शॉर्ट लिखिए थोड़ा सा। प्रकाश किसका बना है? छोटे छोटे कणों का, जिसे क्या बोलते हैं? फोटॉन। बस यही रखिएगा, प्रकाश और फोटॉन। छोटा ट्रिक लिखिए और उसे बार बार रिवीजन करिए कि क्या हम बताए थे, ठीक है ना। तो ज्यादा दिन तक थोड़ा सा 2-3 दिन देख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। प्रकाश के छोटे छोटे जो बंडल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? फोटॉन बोला जाता है, बस फोटॉन बोला जाता है। देखिए इधर क्या बताएंगे, तो बताइए। बहुत छोटा, बहुत बड़ा। बहुत छोटा हो जाएगा, क्या छोटा बना है? प्रकाश किरण है, जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश का बिंदु पथ है। याद रखिएगा, जो किरण है, जो किरण है, ये किरणें जो है, ये जो किरण है, जो प्रकाश का जो किरण है, वो जो है उसका एक प्रकार का पथ है। पथ का मतलब रास्ता है। किरण का बिंदु है, किरण का बिंदु नहीं कहेंगे, प्रकाश का किरण ही हमसे पूछा है
कि प्रकाश की किरण क्या है, तो वो एक प्रकार के रास्ते हैं। क्या है? रास्ते हैं। बिंदु पथ नहीं कहेंगे, ठीक है ना। प्रकाश का क्या है? एक प्रकार का वो रास्ता है, तो हम कहेंगे प्रकाश का बिंदु पथ है। इसे भी नोट कर लीजिए। प्रकाश की किरण, प्रकाश का क्या होता है? बिंदु पथ होता है। प्रकाश की किरण प्रकाश का बिंदु पथ होता है। ठीक, प्रकाश का जो किरण है प्रकाश का बिंदु पथ होता है। अगला सवाल तो आप लोग बता सकते हैं, किरण के जो समूह है क्या कहलाते हैं? किरण के समूह को किरण पुंज की प्रकाश पुंज किरण पुंज कहेंगे ना। तो भागे इधर है। नहीं, इसमें हमको लगता है कुछ नहीं, तो एक ही बार में ही हो जाता है सेट, बार बार रुक जाता है, पता नहीं क्या है। क्या कहेंगे इसे? किरण पुंज, किरणें पुंज ना कहेंगे, प्रकाश पुंज होता है किरण। हाँ, प्रकाश के भी पुंज कह सकते हैं जी। प्रकाश एक प्रकार का किरण है, पढ़े हो। चलिए हम लोग अभी किरणें पुंज पर देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे क्या। किरणें पुंज हमें लेते हैं, उस प्रकाश पुंज भी गलत तो नहीं मान रहे हैं अभी, मैंने लगभग हो सकता है कि, लेकिन किरण के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, है ना। आए, अच्छा देखिए, कैसे उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए दर्पण, यानी किसी दर्पण को पॉलिश कर दिया जाए तो पड़ने वाला प्रकाश को परिवर्तित करता है पूर्ण रूप से या अंशतः रूप से। तो आप लोग 2-3 नंबर लिखे हैं, तो उसमें लिखा गया है पूर्ण रूप से कि अंशतः। पूर्णतः और अंशतः दोनों बात लिखे हैं ना, लेकिन पूर्ण रूप से जब पॉलिश करके पूरा चिकनाहट कर देंगे तो उसमें रोशनी खींचता नहीं है, एकदम परावर्तित कर देगा। ये नहीं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से। क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से। तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होगा कि पारभाषक होता है? आए? पारभाषक। सुनिएगा, पारदर्शक का मतलब क्या होता है? आर पार पूरा दिखाई दे। पारदर्शक माने आर पार दिखाई दे। अपारदर्शक माने दिखाई न दे। पारभाषक माने धूमिल जैसा दिखाई, यानी पहचान न पाइए। तो कागज को आप तेल से भिजा दीजिएगा तो क्या चेहरा या फिर प्रकाश आर पार पूरा रूप से जा पाएगा ना। तो सॉरी, पारभाषक हो। क्या होगा? पारभाषक। बताइए, प्लास्टिक को क्या कहेंगे? प्लास्टिक को पारदर्शक कहेंगे कि पारभाषक या अपारदर्शक? बोलिए। पारदर्शक। हाँ, पारदर्शक सही बोल रहे हो। शीशा को क्या कहेंगे? आर पर दिखाई देता है, चेहरा किसी का देख लीजिएगा, चेहरा किसी का ईंट को क्या बताइएगा? अपारदर्शक। ईंट से चेहरा किसी का दिखाई देगा? दीवार अगर ऐसा रहता तो देख लेते आप। ठीक, आगे बताइएगा। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? तो मैंने बोला था प्रकाश को कण और तरंग दोनों माने। नंबर 1 आप शायद लिखे हैं, देखिए ना, पढ़िए। प्रकाश तरंग एवं कणों का बना है, देखिए लिखे हैं शायद। तो क्या मानेंगे? कण एवं तरंग दोनों कह सकते हैं ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जा, दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। अच्छा, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, तो क्वांटम सिद्धांत सॉरी नहीं माना है, क्वांटम सिद्धांत सॉरी नहीं माना है, लेकिन प्रकाश हम लोग जानते हैं। सुनिए ना हमारा बात, प्रकाश को तरंग और कौन माना गया, लेकिन आधुनिक क्वांटम कहता है कि हम नहीं मानते इस कौन और तरंग, ठीक है ना। ठीक है, ऑप्शन सी चला जाएगा। प्रकाश कौन और तरंग का बना है, लेकिन जो क्वांटम सिद्धांत है ना, वो कहता है कि हम नहीं मानते हैं। ठीक है, अगला बताइए। अरे देखो, पूछा जाता प्रकाश क्या है तो हम क्या बताएंगे? कौन और तरंग दोनों बताते, लेकिन आधुनिक क्वांटम बताता है कि हम मानते उनते नहीं है। ठीक, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? अपसरित होता है। माने अपसरित माने
फैल जाए। अब संश्रिप्त, पता नहीं संश्रिप्त कुछ होगा, समांतर या सभी। समांतर माने सीधे, तो सूरज की जो किरणें हैं सीधे गमन करता है कि टेढ़ा? सीधा गमन करता है। समांतर होता है, सीधा होता है। तो कब बताएंगे? समांतर बताएंगे। प्रकाश की किरणें गमन करती है, बताइए, सीधी रेखा में। सीधी रेखा में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो ये दोनों आप सही कर लिए। चलिए ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। चलो इसका कौन बताएगा, बताइए। अवतल। अवतल क्यों होगा, इसके बारे में कौन बताएगा क्यों होता है? ऑप्शन बता देना, बड़ा आसान है, हो जाता है बता देना, ठीक है। कैसे होता है बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। देखिए, फोकस पर अभिसरित करने वाले किरणें किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। बताइए कौन सा दर्पण है? अवतल। अच्छा, ये अवतल है, ये बताइए। ये बताइए समतल। ये बताइए क्या है? चलिए दर्पण का सुनिएगा, ये दर्पण का बीच में क्या है? क्या कहें, केंद्र को काची से? से। चलिए आधा में एक, आधा में एक। प्रश्न बोला है, फोकस पर अभिसरित करने वाले किरण पुंज परावर्तन के बाद, यानी यहां से फोकस मारेंगे, यहां से लाइट मारे तो अब परावर्तन होगा। यहां से हमने लाइट मारा, अब बताइए किस दिशा में जाएगा? पार कर जाएगा या फिर नीचे आएगा, इसी दिशा में रिटर्न आएगा, कि सीधे हो जाएगा, क्या होगा? तो कभी भी याद रखिएगा, फोकस से किरणें जब अवतल दर्पण में जाता है ना, तो वो अपने मुख अक्ष के समांतर हो जाता है, यानी कि इस दिशा में जाएगा। अगर किरणें इस दिशा में छोड़ेंगे, सुनिए मेरा बात, अगर इसी किरण को पलट देते, यहीं से टॉर्च मारते, तो किरण यहाँ टकरा के इधर आ जाता, ठीक है ना? तो दो प्रकार के सवाल दोनों जान लीजिए। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जाता, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जाता, तो कहां से गुजरता? फोकस से। किससे गुजरता? फोकस से। अगर फोकस से किरणें जा रहा है तो किधर जाके हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। तो सवाल में कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल। कौन होगा? लेकिन यही उत्तल दर्पण में नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो प्रतीत होता। क्या होता है? प्रतीत होता है। तो प्रतीत इसमें लिखा है क्या? अगर प्रतीत लिख देता तो हम क्या मारते? उत्तल दर्पण। तो क्या हो जाएगा? अवतल। ठीक। आर बराबर 2f किस फॉर्मूला में होता है? अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में? बोलिए। अवतल उत्तल दोनों में साबित होता है, लेकिन आपको सिखाया नहीं गया है, ठीक है ना? दोनों में होता है। आगे बताइए। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा, बिंब माने वस्तु, बिंब माने वस्तु, कोई वस्तु रखा गया, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहां पाई गई? अवतल दर्पण में कहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, कौन बताएंगे? बताइए। अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखा जाता है कि प्रतिबिंब आभासी बनता है? बोलिए। फोकस पर। जो मन करे तो न लगा दीजिए ऑप्शन। ये विचलन है आपका सवालों से। ध्रुव का मतलब समझते हैं? ध्रुव कहाँ होता है? ये बताइए, ध्रुव कहाँ है, ये बता दीजिए। बीच में ध्रुव नहीं होगा ना, यहाँ इसको ध्रुव बोलते हैं।
यहाँ क्या होता है एफ, यहाँ क्या रहता है सी, इधर अनंत, इधर सुनते जाइए, हम तीनों बता जितना प्रतिबिंब बनता है सब बता देते हैं। चलिए अनंत पर वस्तु रखा गया, कहां पर अनंत पर जब वस्तु रखेंगे दो पोजीशन हम बता रहे हैं, है प्रतिबिंब का बता रहे हैं, प्रतिबिंब। अपना कॉपी कलम उठाइए, लिखते चलिए वस्तु अनंत। पहला प्रश्न इन्फिनिट पे हमने वस्तु रखा, कहां पर रखे, अब बोर्ड पे देखते चलिएगा, एकदम नहीं बुझाए पूछ ले लीजिएगा। अनंत पे रख दिए, जब वस्तु अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा जानते हैं, फोकस पर बनता है। कहां बनता है, फोकस पर बनता है। आई प्रतिबिंब कैसा बनता है, बहुत छोटा, क्या बनेगा, बहुत छोटा। और क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक के लिए आप लोग अपना कुछ सिंबल दे दीजिए, वास्तविक क्या बनेगा, उल्टा। कोई दिक्कत। दूसरा पोजीशन बताइए, इसे हम यहां पर लाए, ये अनंत पर है, अनंत और फोकस दूरी, अनंत तथा सी के बीच वक्रता की त्रिज्या। अब फिर प्रतिबिंब कहां बनेगा, बोलिए, सुनिए मेरा बात। प्रतिबिंब यहां बना था, बहुत छोटा बना था, ठीक है ना, जब काफी अनंत पे रखा गया, अब रखा गया है वस्तु के इधर, तो अब बनेगा एक प्रतिबिंब जो है ना इस तरह से घिसकते जाएगा ना, तो आपके बार कहां बनेगा, केकरा बीच, फोकस और, हाँ यानी वक्रता केंद्र और किसके बीच, फोकस के बीच। आई बनेगा कहां, यहां बनेगा बीच में प्रतिबिंब, ये भी बनेगा छोटा, बहुत छोटा ना, केवल छोटा छोटा। और बताइए वास्तविक, और बताइए वास्तविक जहां रहेगा वहां पे क्या चिन्ह लगाना है, उल्टा, उल्टा, ठीक है। तीसरा पोजीशन बताइएगा कोई। अब फिर बार वस्तु को हमने यहां रख दिया, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, बताइए यहीं पे बनेगा, कहां पे रख दिए, सी पर। तब वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो वस्तु क्या बनेगा, वक्रता केंद्र बने सी पर ही बनेगा, छोटा की बड़ा, कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, क्या बनेगा, बराबर बनेगा। तब क्या बनेगा, बराबर, क्या बनेगा, बराबर। तो यहां से सवाल एक बार पूछ लेता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां पे रखा जाए कि प्रतिबिंब बराबर बनेगा, तो क्या बताइएगा, कहां पर, एक घड़ी जल्दी एक सेफ्टी काहे नहीं कर रहा है, ज्यादा इसमें बैठे का, छोटा बड़ा करने के बाद पता नहीं फंक्शन कोई गड़बड़ा नहीं। चौथा बताइएगा, अब की बार रखते हैं हम कहां पर, सी और एफ के बीच, कहां पर, सी तथा किस पर, एफ पर। तो बताइए कहां बनेगा सी तथा एफ पर, अब फिर कैसा बनेगा, देखिए यहां पर वस्तु रखा गया, ठीक है ना। अभी प्रतिबिंब कहां बना था, थोड़ा सा हम एथिए चेंज कर देते हैं, पहले प्रतिबिंब यहां पर बना था ना जी, कलर थोड़ा अलग ले लिया जाए, एक बार कलर हमने यहां लिया था नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अब की बार नंबर 4, इधर भागते जा रहा है, ठीक है ना, नीचे वाला। तो कहां कहां बना है बताइए, तो है सी है, सी ना है, तब कहां बनेगा, सी तथा अनंत के बीच। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अब की बार कहां रखा जाए बताइए, अब की बार वस्तु कहां रखना है, फोकस पर, यहां रखेंगे वस्तु को फोकस पे, तो फोकस पे रखेंगे तो क्या बनेगा, फोकस पर रखेगा तो अनंत पर बनेगा, क्या कहां बनेगा, अनंत पर। कैसा बनेगा, बहुत बहुत बड़ा। अब आ गया आपका सवाल एफ और पी के बीच रखने वाला, एफ और पी के बीच रखेगा तो बोलिए, बोलो ममता, आभासी, यहां पर रखिएगा तो यहीं, तो यहाँ पे रखने के बाद दुए को याद रखिएगा,
एगो वक्रता केंद्र वाला यानी सी वाला, एगो ई वाला रखेगा, ए फॉर सी वाला, ए फॉर पी, सॉरी सॉरी सॉरी, ए फॉर पी। तो यहां पर वस्तु रखेंगे तो क्या बनेगा? आभासी। क्या बनेगा? आभासी। सीधा पीछे बड़ा, इधर प्रतिबिंब बनेगा, इधर यहाँ दर्पण के पीछा बनता है। तो सवाल यही आपसे पूछा था कहां पर बनेगा, ठीक है ना? हटाए नहीं से, तो 2 गो लिखना है खाली। अब मैंने कोई चीज को अपना समझिए, आपको मैंने बताया शॉर्टकट लिखिएगा किसी चीज को, बाद में फिर अपना देख के करते रहिएगा। हाँ हटा दे। पीछे लिख रहे हैं, हटा देना, ठीक है। बोर्ड पे देखिए। अब यहां देखते चलो, प्रश्न बताओ कहाँ होगा आंसर। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है आभासी। आभासी प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु रखे हैं बताइए? आभासी के लिए कहां पर वस्तु रखा गया है बताइए? फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। देखो तो फोकस और ध्रुव कहीं है, बताइए? फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन डी। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? दर्पण जितना चौड़ा होगा इसका मतलब है द्वारक उतना ही क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो द्वारक के ऊपर निर्भर करता है, ठीक। कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? चलिए, आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन। बताइए, आने वाली किरण 30 डिग्री बना रही है, जाने वाली 45 डिग्री। पहले ही बताया जाता है आपतन कोण जितना बनेगा उतना ही परावर्तन बनेगा। तो 30 रहता है और 30 रहता तो हम कहते ठीक है, लेकिन गलत हमारे ढूंढवा रहा है ना जी। किरण आरेख सही नहीं है। तो बताइए गलत है कि सही है? अगर ये 30 रहता तो मान जाते ठीक है, तो एगो ई गलत भेटा गया। ई बताइए सही गलत है? बोलिए। यहाँ देखिए फोकस होना चाहिए था, लिख दिया वक्रता त्रिज्या, इहो गलत लिख दिया है। तो एगो हयो फिगर गलत, इहो फिगर गलत। और बताइए, हाई थी सही तो ठीक लिखा है। अब बताइए क्या आंसर होगा? ए और डी, सॉरी ए और बी, ए और बी, हाँ डी आंसर, ए और बी ठीक है। हाई क्या है गलती निकला? अगर यहाँ पर एफ लिखता तो सही हो जाता। बात किसने हाई क्या गलती हुआ? ये 45 लिखता तो भी हम ठीक मानते, 30 लिखा ठीक, लेकिन गलती हो गया। ठीक, बताइए क्या है? जाइए। अब यहाँ देखिए, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। आप याद रखिए अवतल दर्पण में, ठीक है ना? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण जहां लिखेगा ना, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में कौन कौन बता सकते हैं? अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? हाँ, आवर्धन क्या होगा? आवर्धन होता है निगेटिव, ऋणात्मक, इसमें धनात्मक। बहुत बढ़िया। दूसरा बताइए, अवतल दर्पण, इधर देखो ना क्या हुआ आए? हम बोले नहीं थे सुबह कि तू लोग बर्दाश्त कर पाएगा? अब बताइए, इसका फोकस धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? बोलिए। इसका फोकस क्या होता है? इसका फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। इसका फोकस दूरी धनात्मक। दोनों याद रखिएगा। चलिए, आवर्धन का सूत्र कौन कौन बताएंगे? आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। बोलिए। लेकिन इसमें क्या बताइए, सही है गलत है? माइनस लगता है, माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू। चलिए आगे देखिए, तो आंसर क्या होगा इसका?
अवतल दर्पण बोला है तो ऋणात्मक, यही उत्तल कहता तो अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है? आभासी कह दिया ना, आभासी और सीधा के लिए तो धनात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण में आभासी बोल रहा है, आभासी आभासी प्रतिबिंब चाहिए उसे, तो क्या होगा? धनात्मक। लेकिन वास्तविक में क्या होगा? ऋणात्मक। दोनों बात समझो यहाँ पे, अगर वास्तविक लिखता तो हो जाता ऋणात्मक, क्यों धनात्मक क्यों ऋणात्मक होता है इसके बारे में आखिरकार ये धनात्मक क्यों होता है? क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दिखाई देने वाला जगह पे नहीं बनता है, बंद भी नहीं करता है प्रतिबिंब, उसको दिखाई नहीं आप पर्दा पर प्राप्ति नहीं कर सकते, इसीलिए हमेशा क्या रहता है? काल्पनिक। काल्पनिक समझते हो ना? जैसे आंख बंद करके परीक्षा पास कर जाना, काल्पनिक। परीक्षा है एकदम फर्स्ट नंबर मेरा रखा हुआ है, मैंने पहले प्रथम स्थान मेरा है, ये काल्पनिक है। लेकिन इसके लिए रियल में देखा जाए कितना घंटा, कितना रात, कितना समय लगाना पड़ता है पहला रैंक लाने के लिए, उसके पीछे जाके उससे पूछिए तो वो तुम्हें बताएगा। ठीक, खाली कहने से या सुनने से नहीं होता है। तो आप जो कल्पना कर रहे हैं कि हमारा 400 प्लस आएगा, ठीक है ना, तो काल्पनिक है कि वास्तविक है? अब मत पढ़िए, खाली ख्वाब देखते रहिए। तो क्या है, काल्पनिक की वास्तविक? काल्पनिक है, इसी चीज को बोला जाता है। ठीक, धनात्मक। ठीक है ना? चलिए अगला बताइए, बताइए तो, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी क्या होता है? अगर दर्पण के सामने, ये भी याद रखेगा, दर्पण के सामने अगर एफ होगा तो निगेटिव लीजिएगा, ठीक है ना, ए होगा तो भी निगेटिव लीजिएगा। अगर दर्पण के पीछे क्या रहता है जानते हैं? एफ रहता है, तो पॉजिटिव हो जाता है। किसी भी दर्पण में याद रखेगा, किसी भी दर्पण में, चाहे कोई भी दर्पण हो, अवतल उत्तल समतल कोई भी दर्पण होगा बताइए काजल कुमारी, क्या अच्छे से निगेटिव होता है? किसी भी दर्पण में क्या निगेटिव होता है ये बता दो। नहीं नहीं, फोकस नहीं, फोकस यहाँ बता रहे हैं ना पॉजिटिव, यहाँ बता रहे हैं निगेटिव। यहाँ ये देखिए, ये है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बता रहे हैं क्या चीज? निगेटिव। यहाँ वस्तु की दूरी निगेटिव, यहाँ देखिए प्रतिबिंब पॉजिटिव। कोई भी दर्पण होगा ना तो याद रखिएगा, कभी भी वस्तु दर्पण के जब सामने रखिएगा तो क्या रहेगा? निगेटिव। तब वस्तु को यू से दर्शाते हैं कि भी से दर्शाते हैं? यू से। हाँ, तो किसी भी दर्पण में चाहे समतल हो, उत्तल हो, अवतल हो, हमेशा यही होता है निगेटिव में। कौन? वस्तु की दूरी। किसी भी दर्पण में वस्तु की दूरी किससे दर्शाएंगे? वस्तु की दूरी को क्या चीज दर्शाएगा? निगेटिव से। क्या चीज दर्शाएंगे? निगेटिव। हमेशा निगेटिव रहता है, ऋणात्मक रहता है, ये बता रहे हैं। हमेशा ये चीजें क्या होता है? ऋणात्मक रहता है। बाकी है देखिए बदल जा रहा है। अच्छा ये बताइए, कौन सा दर्पण में ये होता है? कौन कौन बता सकते हैं? ये जो घटना है किस दर्पण में दिखाई देता है? ये वाला दोनों कौन सा दर्पण में? नहीं, अवतल में नहीं, समतल में, उत्तल में। ये घटना किस दर्पण में दिखाई देता है? ये घटना किस में? अवतल में। ये घटना दिखाई देता है
अवतल। तो आपको ये भी बातों याद रखिएगा तो बहुत काम करेगा। सवाल कैसे पूछेगा, आपको लगता होगा कि इससे सवाल अगर बनाना चाहते हैं आप या फिर बार बार अपने से रिवीजन करना चाहते हैं तो यहां से आप उठा सकते हैं। किस प्रकार से सवाल सुनेगा, पूछा जाए सवाल कि किस दर्पण में हमेशा ही वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होता है, तो कहां बताइएगा, अवतल दर्पण में। किस दर्पण में फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ही धनात्मक होता है, उत्तल दर्पण में चाहे समतल दर्पण में। ठीक, ये बात को याद रखिएगा। कहा किसका फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है और किसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल के और समतल के भी रखिएगा। अरे तुम लोग उतले याद रहेगा तो समतल भी तो है ना, समतल यहाँ लिखे देखिए ना, समतल में भी पॉजिटिव होता है फोकस। ठीक, आगे देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। बीम की दूरी काची में दर्शाएंगे, बीम माने वस्तु, वस्तु की दूरी काची से दर्शाएंगे, धनात्मक ऋणात्मक, काची में ना बुझाए तो देख लो, अभी यहाँ लिखे हैं किसी भी दर्पण की वस्तु की दूरी किससे दर्शाएंगे, नींद नहीं खेलने लगो, ठीक वाला की तरह। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब, बिंब लिखा है, का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। कोई दर्पण में पर्दा पर प्राप्त किया गया, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के मापने के लिए जरूरत है, कभी भी किसी भी डिस्टेंस को मापा जाता है तो ध्रुव से मापा जाता है। कहां से मापेंगे, ध्रुव से। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, और उसके साथ साथ फोकस दूरी को मापने के लिए बोला है तो बीम से नापेंगे, काची से मापेंगे, यानी वस्तु की दूरी। पहला ऑप्शन इसका क्या है, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण के और पर्दा के बीच की दूरी मापेंगे। दूसरा, दर्पण और बीम के बीच की दूरी मापेंगे, बीम माने वस्तु। इस सवाल में जैसा पूछा है, कहा है कि कोई दर्पण जो बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त हुआ है, जो बिंब बन रहा है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए, यानी उसका फोकस हमें दिखाना है, तो प्रयोगकर्ता मापने के लिए किसका काम करेगा, दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी को मापेगा। जैसे यहां देखिए, ठीक, अब यहाँ पे बीम रखा गया है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या रखा गया है, फोकस, यहाँ पे फोकस है, ठीक, यहाँ पे फोकस है। तो मापने के लिए जो डिस्टेंस इसका मापा गया, जो प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, तो इसके लिए मान के चलिए इस तरह से फिगर गया और यहाँ पे बना पर्दा पे, ठीक। तो बताया जा रहा है कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी मापेंगे। दर्पण, दर्पण तो ये है और पर्दा यहाँ लगाया गया है, इसको इससे नापेंगे तो क्या निकलेगा दूरी, कि दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी मापेंगे, दर्पण और बीम के बीच की दूरी मापेंगे। माने किस किस को मापना होगा, तो दोनों मापा जाता है। यानी जब भी निकालिएगा इसका कैलकुलेशन, तो ये दर्पण है, ठीक है ना, क्या है, ये दर्पण है, यहाँ से कितना दूरी पर है इसको माप लिया जाता है, और यहाँ पर वस्तु रखा गया है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, दर्पण से मापा जाता है। फोकस का भी यहीं से मापते हैं, फोकस का भी कहां से मापते हैं, यहीं से, ध्रुव से ही मापा जाता है। सारा दूरी किस से, दर्पण के ही दूरी से मापा जाता है। तो देखिए इसमें भी दर्पण लिखा गया है, इसमें भी दर्पण है कि नहीं, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है ना, ए और बी दोनों। किससे मापते हैं, ध्रुव से। कहां से मापते हैं, ध्रुव से। तो एक ना लाइन यह भी लिखेगा कि कभी भी, लिखे कभी भी दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, कभी भी दूरी को ध्रुव से मापा जाता है, मापा जाता है। जैसे एक बार और आप लोग बताइए,
चलिए यहाँ वस्तु हमने रखा, ठीक है ना। फोटो मत बनाइएगा, ठीक। बताइए यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे प्रतिबिंब का है, सुझे क्या रह रे। यहाँ देखो, और यह है वक्रता त्रिज्या, ये वाला है 1 और ये वाला है आईडी। कौन वाला? प्रतिबिंब की दूरी बता रहे हैं, आईडी। पूछो रख लीजिए। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या माप कहेंगे जी? यहाँ से यहाँ तक किसको बताएंगे? अरे यहाँ से यहाँ तक क्या है बताओ ना। माने है क्या रख ले मैंने यहाँ से यहाँ तक, तो वही कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का चीज के वस्तु के, तो वस्तु की दूरी हो गया कि ना, चाहे 6 मीटर हो चाहे 25 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या बताएंगे? प्रतिबिंब है। क्या बताएंगे? तो कभी भी दूरी को कहां से हम लोग ले रहे हैं? ध्रुव से। यहाँ से यहाँ तक क्या बताएंगे? फोकस। यहाँ से यहाँ तक क्या बताएंगे? फोकस। तो कभी भी दूरी को कहां से मापते हैं? ध्रुव से। तो आपको यही चीज ना थोड़ा सा लंबा लिखा है, फंसा दिया है। तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापेंगे, एक बार पर्दा माप लेंगे, एक बार वस्तु को दूरी मापा जाता है, दोनों बात है। तो क्लियर बता रहे हैं। अगला सवाल बताइए। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है, आवर्धन क्या होगा बताइए। अभी अभी आपने बात देखा होगा कि कभी भी आवर्धन क्या हो रहा है? धनात्मक हो रहा है, कहीं बताए थे हम, हुए है, छोड़िए हुए है, तो धनात्मक होता है। धनात्मक क्या होता है ना, केकरा में ऋणात्मक होता है बताइए। तब अवतल में क्या होता है? ऋणात्मक। अवतल में केवल ऋणात्मक होता है बस। किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन एम से दर्शाता है, ये बात सही है। अब प्रतिबिंब के आकार को बोला एच डैश से हम दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। अब वस्तु के आकार को क्या चीज से? एच से। तो आवर्धन का मान क्या होगा? एच डैश बटा एच, भी बटा यू, एच बटा एच डैश, या ए और बी दोनों, बताइए कौन होगा? अच्छा बताइए, आवर्धन बराबर क्या चीज बटा क्या चीज हम लोग लिखे थे? प्रतिबिंब की ऊंचाई है बटा बस। तो बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई काची से बता रहा है? एच डैश। एच डैश लिखा है। अब वस्तु की ऊंचाई क्या बता है? एच। एच लिखा है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है। हाई भी आयु मत लिखिएगा, गलती हो जाएगा। बताइए बोला, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य में किया जाता है? बताइए। उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल। अगला बताइएगा, दाढ़ी बनाने उत्तल दर्पण में किस